बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेपरेशन एग्जाम का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, टी वन स्पेस। टी वन स्पेस इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने टी नॉट स्पेस के थ्योरम्स को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करें टी वन स्पेस। टी वन स्पेस की डेफिनेशन है आर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी अ टी वन स्पेस। एक स्पेस जो वो तभी टी वन स्पेस कहलाएगी इफ़ फॉर एनी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स, के हर पेयर के लिए जो डिस्टिंक्ट पॉइंट के हैं, मतलब एक्स वाई जो है वो हमारे पास जो पेयर आएंगे उनके लिए ऑफ एक्स के वहाँ पे एग्जिस्ट होंगे दो ओपन सेट एग्जिस्ट होंगे, जैसे कि यू और वी दो ओपन सेट हो गए, विच कंटेन्स वन बट नॉट द अदर। एक कंटेन करेगा और दूसरा कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, अब टी वन और टी नॉट में फ़र्क क्या था? वहाँ पे आपके पास बिल्कुल यही डेफिनेशन थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो एग्जिस्ट हुआ था, यहाँ पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट हुआ था, मतलब देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो ओपन सेट होंगे यू और वी। वहाँ पे सिर्फ एक एग्जिस्ट हो गया था यू, जिसके अंदर से एक पॉइंट देखना था, दो पॉइंट थे, एक ओपन सेट था, एक बिलोंग करेगा पॉइंट, दूसरा नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें कहा था ये टी नोट की डेफिनेशन है। लेकिन अगर दो ओपन सेट हो, दो पॉइंट हो, तो एक पॉइंट एक में बिलोंग करेगा, दूसरा पॉइंट दूसरे में बिलोंग करेगा। तो ये डेफिनेशन होती है टी वन स्पेस की। किसकी डेफिनेशन होती है? टी वन स्पेस की। अगर ए दो ओपन सेट हैं, दो पॉइंट है, एक एक में बिलोंग करेगा, मतलब दूसरा बिलोंग नहीं करेगा इसके अंदर। तो अब दूसरा दूसरे में बिलोंग करेगा, मतलब पहला उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इस तरह से आपने इसकी डेफिनेशन को लिखनी है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एक स्पेस ले लिया 1 और 2 की। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो मैंने डिफाइन कर ली है कि टी टॉ इज इक्वल टू, ये मेरे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब इसके ऊपर मैंने 4 टी नॉट स्पेस की, अगर हम इसको टी नॉट स्पेस देखें तो ये टी नॉट स्पेस के लिए हमें एक ओपन सेट एग्जिस्ट हो हम इसको करवाएंगे। एक ओपन सेट एग्जिस्ट होगा टी नॉट स्पेस के लिए, मैंने अभी आपको बताया। और टी वन स्पेस के लिए हमारे पास दो ओपन सेट एग्जिस्ट होंगे। टी नॉट स्पेस देखेंगे ये है कि नहीं है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेनी है ना, तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी टी नोट की भी। तो 1 और 2 हमारे पास एक, अगर हम क्योंकि पॉइंट इसमें एक्स और वाई दो पड़े हैं, ठीक है, तो इसके लिए और पॉइंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक्स वाई पे ही चेक करना है। तो 1 और 2 के लिए हमारे पास, अगर आपको मुनासिब लगे आप ये ओपन सेट ले, आपको मुनासिब लगे आप ये ले लें, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ये ट्रिवली होल्ड करेगी। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होगी, ये ट्रिवली होल्ड करेगी। अगर आप इसको ले लेते हैं, इसमें भी एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, इस तरह से ये ले लेते हैं, तब भी एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है ये वाला, और दूसरा पॉइंट बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये तो आपको पता है, सीधी सीधी बात है कि दो के लिए आपके पास, यानी कि आपने ये वाला ओपन सेट लिया है, इसके अंदर आपके पास 2 बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग नहीं करता, तो ये टी नोट की डेफिनेशन हो गया। लेकिन अगर हमें इसी तरह से टी वन स्पेस को देखना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको दो ओपन सेट चाहिए। टी वन में एक था, उसमें दो चाहिए। दो कौन से लेंगे आप ओपन सेट ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, यही आएंगे ना, क्योंकि ये 5 तो आप ले नहीं सकते, इसमें तो कोई पॉइंट नहीं है। एक्स आप वैसे नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स ले लिया तो इसमें दोनों पॉइंट्स बिलोंग करें, आपने एक पॉइंट बिलोंग करवाना, दूसरा नहीं करवाना। तो इसलिए आपके पास ये दो ही ओपन सेट बचते हैं। एक को ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। इसमें देखें 1 और 2 पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं ना, इसमें 1 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग नहीं करता। इसमें 1 बिलोंग नहीं करता, 2 बिलोंग करता है। मतलब आपके पास दो ऐसे ओपन सेट आ गए दो पॉइंट्स के लिए, जिसमें एक पॉइंट बिलोंग करता है, दूसरा नहीं करता। दूसरे ओपन सेट में जो नहीं करता था वो इसमें करता है, ठीक है, और उसमें जो इसमें बिलोंग कर रहा था वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपके पास कौन सी डेफिनेशन होगी? टी वन स्पेस की डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं हम लोग। एक्स से एक स्पेस ले लिए 1 2 3, टॉ हमारे पास है 5x 1 2 और 1 2। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है वेक्टर टोपोलॉजी, इसके ऊपर हम लोगों ने, हमारे पास जो एक्स क्या है, एक्स हमारे पास एक टी नॉट स्पेस है। ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट आ टी वन स्पेस। कैसे कैसे नहीं है, इसको हम ज़रा चेक करते हैं। अगर हम 1 और 2 पॉइंट लेते हैं, इसके लिए भी हमें एक ओपन सेट मिल जाता है। ठीक है, या अगर हम 1 और 2 के लिए टी नोट चेक करें तब भी एक ओपन सेट मिल जाएगा, लेकिन टी वन स्पेस के लिए हमें दो ओपन सेट चाहिए। हमें एक टी नोट चेक करने लगे हैं अब हम लोग इस पे। 1 और 2 पॉइंट्स के लिए देखें, एक ओपन सेट मिला जिसके अंदर 1 बिलोंग करता है, लेकिन 2 इसमें बिलोंग क्या करता है? 2 बिलोंग नहीं करता, मतलब 2 डज नॉट बिलोंग टू 1 ओपन सेट। अब अगर हम एक और, यानी कि इसमें 1 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग नहीं करता, और एक और ओपन सेट ऐसा पड़ा है जिसमें 2 बिलोंग करता है लेकिन 1 बिलोंग नहीं करता।
ठीक है। इसका मतलब ये इस इन 2 पॉइंट्स के लिए तो ये T1 है, ठीक है। लेकिन हमें सारे पॉइंट्स चेक करने हैं ना इसके, तो ये 2 पॉइंट्स तो चेक कर लिए। अब हम इन दोनों को चेक करते हैं, 1 और 3 को। 1 और 3 को चेक करेंगे तो 1 और 3 के लिए हमारे पास एक ऐसा 1 और 2 के लिए तो होल्ड कर गया, ठीक है। और इसमें 2, 3 के लिए भी नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि 2, 3 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब हम 1 और 3 के लिए चेक करते हैं। 1 और 3 के लिए चेक करेंगे। तो 1 के लिए हमारे पास क्या होगा, 3 जो है वो हमारे, और 1 के लिए हमारे पास 2 ओपन सेट चाहिए थे, क्योंकि आप 2 पॉइंट हैं, 1 एक ये x है, ये y है। इन दोनों के लिए आपके पास 2 ओपन सेट एग्जिस्ट होने चाहिए, जिसमें एक इसमें बिलोंग करेगा, दूसरा उसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं कर सकता और ये उसमें बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है। अपने अपने में बिलोंग करेंगे। देखें ज़रा, 1 और 3 के लिए हमारे पास एक 1 ओपन सेट मिला है इसके अंदर, और इसमें तो ये 1 मिल गया है ना, हमें ये नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी वैसे ले सकते थे 1 के लिए। तो अब 1 के लिए हमें एक ये ओपन सेट मिल गया, और अब 3 के लिए चेक करना। 1 के लिए ये मिल गया ना, इसमें 3 बिलोंग नहीं कर रहा। अब 3 के लिए कौन सा ऐसा लेना है कि जिसमें 1 बिलोंग ना करे। तो 3 के लिए आपको पता है 3 सिर्फ x में कंटेन कर रहा है, लेकिन 3 के इसके अंदर सिर्फ 3 ही नहीं बिलोंग कर रहा, इसमें 1 भी बिलोंग कर रहा है। हमें एक x ओपन सेट मिला और एक 1 ओपन सेट मिला, लेकिन 1 के अंदर आपको पता है ये कंडीशन तो होल्ड कर रही है कि 1 बिलोंग करता है, 3 बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन x के लिए 3 बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन 1 भी बिलोंग कर रहा है। देखे ना, 1 बिलोंग नहीं करना चाहिए था। 1 इसमें कर रहा है तो इसमें नहीं करना चाहिए था। 3 इसमें नहीं कर रहा, 3 इसमें कर रहा है, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन 1 इसमें कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, तो इसमें नहीं बिलोंग करना चाहिए था। तो अगर ये ना करता तो हम कहते थे ये T1 स्पेस है, ये T1 स्पेस है, लेकिन अब इसके अंदर बिलोंग कर गया, तो दोनों में ही कर रहा है, तो इसका मतलब ये T0 स्पेस T1 स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हम ये कंडीशन जो है वो हमारे पास रॉन्ग हो गई है। तो अब इससे हम एक नतीजा खस कर सकते हैं कि हर टी नोट स्पेस जो है वो मे और मे नोट बी T1 स्पेस, बट T1 स्पेस जो है वो मस्ट बी अ टी नोट स्पेस। वो कहते हैं कि हर T1 स्पेस जो है वो टी नोट स्पेस होती है, लेकिन हर टी नोट स्पेस ये ज़रूरी नहीं कि वो T1 स्पेस भी हो, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें जब टी नोट निकालना होता है ना, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ओपन सेट की ज़रूरत होती है। तो वो तो आपके लिए जो आप उसके लिए एक ओपन सेट की ज़रूरत होती है, लेकिन जब T1 निकालते हैं उसके लिए आपको 2 ओपन सेट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ये कंडीशन, ये T1 कोई ऐसा सेट बन जाता है कि T1 आपके पास कोई स्पेस मिल जाती है, तो वो लाज़मी तौर पर आप इसके अंदर तो आपको एक चाहिए था, इसके अंदर तो 2 पड़े हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिवियली होल्ड करेगा कि टी नोट स्पेस जो है वो ये होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टी नोट कोई स्पेस है तो वो T1 ज़रूरी नहीं वो T1 भी हो, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ एक ओपन सेट मिला, वो मे भी दूसरा मिले या ना मिले। इसके अंदर तो दोनों पहले से मिले हुए हैं, तो इसके लिए दोनों पहले से मिले हुए हैं, तो ये वो बन सकती है, लेकिन ये नहीं बन सकती। बात क्लियर है ना? क्योंकि ये तो छोटी है, ये तो जो है वो बड़ी कैसे, ज़रूरी नहीं कि बड़ी बने। अगर तो इसके लिए एक और ओपन सेट मिल जाता है तो ये बन जाएगी T1 स्पेस भी, लेकिन इसके लिए तो 2 पहले से ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो ये टी नोट स्पेस लाज़मी होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जो है वो कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे।